अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़हानत को मापने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से सवालात पूछे जाते हैं। और अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में भी पहेली के नाम पे बहुत सी ऐसी रिडल्स थी जो कि पूछी जाती थी और बड़ा मज़ा आता था उन पहेलियों को तलाशने में। इसी तरह की एक पहेली है जिसको आजकल डॉलर पज़ल के नाम से जाना जाता है। और ये डॉलर पज़ल की छोटी सी पहेली जो है इतनी मशहूर हुई कि इसको 2013 में कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने अपने तालिब इल्मों के लिए इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में उसको एक पैमाना समझ लिया गया कि अगर आप किसी का आईक्यू लेवल चेक करना चाहते हैं तो उससे ये सवाल पूछ लें। अब ये बुनियादी तौर पे डॉलर पज़ल थ्योरी है क्या, ये पहेली क्या है। अब इसके लिए एक सवाल पूछा जाता है और सवाल का जवाब तो खैर आप ढूंढेंगे, पहेली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन कहा जाता है कि वो लोग जो इस पहेली का सही जवाब ढूंढ लेते हैं उनका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर होता है। और आम तौर पर 120 आईक्यू जो है उसको एक ज़हीन आईक्यू अबव एवरेज माना जाता है। अच्छा, अब ये पहेली बुनियादी तौर पे क्या है, वो ये है कि एक शख्स जिसकी किताबों की दुकान थी, एक दिन उसके पास एक गाहक आया और उसने उसको कहा जी कि मुझे फ़लाँ किताब चाहिए। उस किताब की कीमत $10 थी। उस गाहक ने $100 का एक नोट दिया। अब दुकानदार के पास $100 का खुला या छुट्टा या चेंज नहीं था, तो वो साथ वाली दुकान पे जाके उसका चेंज लेके आया। उसने $10 अपने पास रखे, $90 जो थे उस गाहक को वापस कर दिए। वो गाहक किताब लेके चला गया। कुछ देर के बाद साथ वाली दुकान से दुकानदार आया और उसने आके कहा कि जो नोट तुमने मुझे दिया वो जाली था, मैंने भी उसको चेक किया है। दुकानदार ने देखा तो वाकई वो नोट जाली था। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि मैं ये नोट चेक नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल ये मेरी गलती है। तो उसने उस दुकानदार को 100 का नोट, $100 वापस कर दिए। इस पूरी कहानी के बाद पूछा जाता है कि आप बताइए कि उस बुक शॉप वाले को, उस किताबें बेचने वाले को कितना नुकसान हुआ। ज़रा चेक करते हैं कि आपके जवाब क्या हैं। कमेंट में बताइए आपके ख्याल में उस किताब बेचने वाले को कुल कितना नुकसान।